हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको यूज़र का डेटा मोंगोडीबी डेटाबेस जो है एटलस वाला क्लाउड कंप्यूटिंग वाला, उसमें आपको कैसे इंसर्ट करना है मोंगूस का यूज़ करके। यूज़र के जो प्रोफाइल पिक को अपलोड करने का काम है वो हम लोग इस वीडियो में नहीं देखेंगे। इस वीडियो को जो है आगे स्टार्ट करने से पहले हम लोग अपने कोड में कुछ चेंजेस करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको मॉडल्स वाले इस फोल्डर के अंदर जाना है। इसमें आपको यूज़र वाला जो मॉडल है उसे आपको ओपन करना है। इसमें जहां पर आपने क्रिएटेड एड और अपडेटेड एड में टाइप में डेट लिखा, यहां पर आपको स्ट्रिंग लिखना होगा। और स्ट्रिंग हम लोग इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जब आप मोमेंट जेएस का यूज करते हैं तो जो उससे आपको डेट का वैल्यू मिलता है वो स्ट्रिंग के फॉर्म में होता है। अगर आपने यहाँ पे डिफॉल्ट की जगह पर जो डेट डॉट नाउ करके जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता, अगर आपने वो यूज किया होता तो उस केस में आपको टाइप में डेट लिखना था। तो इसको स्ट्रिंग कर लीजिएगा और जो नीचे वाला है उसे भी स्ट्रिंग कर लीजिएगा। और उसके बाद जो है आपको ईमेल में यूनिक करके जो है एक की है वो आपको ऐड करना है और इसमें आपको ट्रू लिखना है। ये लिख देने से क्या होता है कि यूजर कलेक्शन के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स इंसर्ट होंगे उन सब में जो ईमेल होगा वो यूनिक होना चाहिए। अगर वो किसी भी डॉक्यूमेंट में रिपीट करता है तो उससे एरर जनरेट होगा और वो डॉक्यूमेंट जो आप इंसर्ट करना चाहेंगे जिसका ईमेल ऑलरेडी मौजूद है वो आप इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आपको database.js फाइल को ओपन करना है। यहाँ पर जो db URL में एनवायरमेंट वेरिएबल में लोकल वाला लिया है, इससे आपको केवल db URL लेना है। अगर मैं आपको यहाँ पे एनवायरमेंट फाइल दिखाऊं तो इसमें आप देखेंगे जो db URL है वो आपका MongoDB एटलस का URL है और जो लोकल वाला है वो आपका लोकली आपके कंप्यूटर में जो MongoDB इंस्टॉल है उसका URL है। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब मैंने अपना MongoDB एटलस में अकाउंट सेटअप करने का जो वीडियो बनाया था जो कि मेरे Amazon क्लोन के थीम डिजाइन प्लेलिस्ट में मौजूद है, तो उसमें शायद से मैंने यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसको डेटाबेस का नाम बता दिया था और इस वाले वैल्यू को जो यूजर नेम बता दिया था। अगर मैंने ऐसा बताया था तो ये गलत है। ये आपका यूजर नेम होता है डेटाबेस का जिसमें आप लॉग इन करते हैं और ये जो यूजर नेम है ये आपका वो जो गूगल के अकाउंट से आप लॉग इन कर रहे हैं वो नहीं है। जो आप डेटाबेस का यूजर बनाते हैं वो है और उसके लिए जो पासवर्ड है वो आपको लिखना है। और फिर जो आप डेटाबेस अपने MongoDB एटलस में क्रिएट करना चाहेंगे जिसके अंदर Amazon क्लोन से रिलेटेड सारे कलेक्शन सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद होंगे उसका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे Amazon अंडरस्कोर क्लोन, ये आपको यहाँ पे लिख देना है। और फिर आपको यहाँ पर जो है पासवर्ड सेट करना होगा, तो वो भी मैं अभी कर देता हूँ। ये मैंने पासवर्ड सेट कर दिया। फाइल को सेव कर लीजिएगा, बाकी चीजें ऐसी ही रहेंगी। database.js में जो है ये चेंज था वो आपने कर लिया है और बाकी सब ऐसा ही रहेगा। मॉडल में ये हो गया। अब हम लोग जो यूजर राउट डॉट जेएस वाला जो फाइल है उसे हम लोग ओपन करते हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पर जो यूजर को रजिस्टर करने का कोड है इसमें सबसे पहले आपको एक नए यूजर को रजिस्टर करने से पहले ये चेक करना होगा क्या उसका ईमेल डेटाबेस में ऑलरेडी तो मौजूद नहीं है। अगर ऐसा है तो उस यूजर को आपको रजिस्टर नहीं करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले यूजर वाला जो मॉडल है जिसको आपने इंपोर्ट किया है इंक्लूड किया इस फाइल में उसको आपको यूज करना है। अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे मौजूद है, इसको आपको यूज करना है और यहाँ पे आपको लिखना है .find1। इस फंक्शन को आपको कॉल करना है। इस फंक्शन के पैरामीटर में आपको जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट जो है वो आपको पास करना होगा और यहाँ पे की का नाम लिखना होगा जो कि मेरे केस में है ईमेल। और ईमेल जो है वो हम लोग जो रिक्वेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है उससे हम लोग रीड करेंगे। और ये जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं ईमेल, यही आपका डॉक्यूमेंट जो इंसर्ट हो रहा है MongoDB डेटाबेस में उसका एक की है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डॉट लगा के देन करके एक फंक्शन होता है उसे कॉल करेंगे। फिर यहाँ पे जो है एक जो है एरो फंक्शन बनाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आके एंटर दबाना है। ये जो आप देन फंक्शन यूज कर रहे हैं इसके बाद हम लोग यहाँ पे कैच वाला भी फंक्शन यूज करेंगे। ये आप उसी चीज पर यूज कर सकते हैं जो कि जावा स्क्रिप्ट में जो प्रॉमिस होता है उसका यूज करके बनाया गया होता है। तो जो ये मोंगूज है इसके अंदर जो इनबिल्ट फंक्शन है जैसे कि ये find1 हो गया, सेव वाला हो गया और भी दूसरे हो गए जिसकी मदद से आप MongoDB डेटाबेस में जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो उन सब में जो है प्रॉमिस का यूज किया गया है। और प्रॉमिस से क्या होता है कि प्रॉमिस का यूज तब किया जाता है जब आपको एक एसिंक्रोनस जो है ऑपरेशन को सिंक्रोनस बनाना होता है। एसिंक्रोनस का मतलब ये होता है जिसमें कोई तालमेल ना हो और सिंक्रोनस का मतलब होता है जिसमें कोई तालमेल हो। तो जब आप डेटाबेस में कभी डेटा इंसर्ट करते हैं
तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने डेटाबेस सर्वर पे भेजा तो डेटा एकदम से इंसर्ट नहीं हो जाएगा, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, नेटवर्क डिले हो सकता है, डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा डिले हो सकता है। तो जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट कभी वेट नहीं करता, वो बस जाएगा वहां पे, एग्जीक्यूट करेगा, वो आगे बढ़ जाता है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है, तो इसको सिंक्रोनस यानी कि तालमेल के साथ हो कि जब डेटा पहले इंसर्ट हो जाए फिर आपको जो है रिटर्न में रिजल्ट मिले, ये सब करने के लिए जो प्रॉमिस का यूज किया गया है। तो अगर आपको जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस के बारे में नहीं पता है तो आप गूगल पे जाइएगा और वहां पे सर्च में जाके आपको लिखना होगा जावास्क्रिप्ट प्रॉमिस, और उसके बाद आपको लिखना होगा फंक्शन चेनिंग, ये आपको लिखना है, एंटर दबाना है। उसके बाद आपको ये वेबसाइट मिल जाएगा, इसे ओपन करिएगा, इसे एक बार रीड कर लीजिएगा। इसमें बताया गया है कि प्रॉमिस क्या है, कैसे यूज किया गया है, और ये जो देन और कैच वाला जो सिस्टम हम लोग यूज कर रहे हैं इसको जो है फंक्शन चेनिंग भी कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, देन कैच में क्या होता है कि इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद अगर सक्सेस होता है तो देन वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, अगर एरर होगा तो कैच वाला होगा। जहां पर हम लोग लिखेंगे यूजर लिखेंगे, उसके बाद इस जो है फंक्शन के बॉडी के अंदर आना, एरो फंक्शन के अंदर। इस एरो फंक्शन को अगर आप चाहे तो यहाँ पे इस तरीके से जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, पर मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज करूंगा। तो ये मैंने ये कर दिया, ये यूजर हो गया। अगर यूजर मौजूद होगा तो इसमें उसका डेटा आ जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, चेक करेंगे क्या यूजर है, और अगर यूजर है तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न में लिखेंगे रेस डॉट, सबसे पहले तो स्टेटस आपको लिखना होगा, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 200.json, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये लिखेंगे, सेमीकॉलन लगाना है, इसके अंदर आना है, एंटर दबाना है। फिर आपको ये की बनाने होंगे, तो मैंने यहीं से इसको किया कॉपी, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, CTRL-V दबा के। स्टेटस में फॉल्स लिखेंगे क्योंकि हम लोग का जो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, डेटा में हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हैश्ड पासवर्ड जो इसे भी हम लोग रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हम लोग मैसेज करके की बनाएंगे, उसमें हम लोग लिखेंगे कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, या फिर आप लिख सकते हैं यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये आप लिख सकते हैं। और फिर आप यहाँ पे जो है सेमीकोलन आपको लगाना नहीं है, CTRL-A दबाइएगा, राइट क्लिक करिएगा, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा, कोड का फॉर्मेटिंग जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पे चाहे तो आप कमेंट भी लिख लीजिए कि चेक ईमेल एग्जिस्ट और नॉट, तो ये काम कर लेना है। तो अगर यूजर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, जो डेटा है वो हम लोग डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे। हम लोग यहाँ पर जो HTTP का रेस्पॉन्स वाला स्टेटस कोड है उसे हम लोग चेंज करेंगे। तो हम लोग गूगल पे एक बार चलते हैं और वहां पर जाके सर्च करते हैं यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट स्टेटस कोड, इसको एंटर दबाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको बता रहा है 409 जो होता है वो डुप्लीकेट रिसोर्स या रिसोर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट का स्टेटस कोड होता है। तो हम लोग इसी को कॉपी करते हैं और इसको जाके लगा देते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से आपको सारे स्टेटस कोड गूगल पे सर्च करने होंगे, आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसका आप सर्च करके इस तरीके से स्टेटस कोड आप देख लीजिएगा। ये काम करने के बाद आपको क्या करना है कि अब आपको एल्स ब्लॉक में आना है क्योंकि यूजर जो है आपका एग्जिस्ट नहीं करता है। और यहां पर आके हम लोग सबसे पहले जो हम लोग के पास यूजर मॉडल है उससे एक नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा न्यू यूजर इक्वल टू न्यू, और यूजर वाला जो आपका मॉडल था उसका यूज करना है, सेमीकोलन लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, एंटर दबाइए। इसके अंदर आके आपको जो भी आपकी कीज है उन पर आपको वैल्यू सेट करना होगा। और ये की क्या है, ये जो यहाँ पर आपने लिखा वही की है। इसमें से प्रोफाइल पिक, क्रिएटेड एड, अपडेटेड एड पर आप वैल्यू सेट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें डिफॉल्ट वैल्यू बाय डिफॉल्ट जो सेट किया गया। पर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग प्रोफाइल पिक को अपलोड करने का जो काम है वो देखेंगे, उसमें हम लोग यहाँ पर इस डेटा को जो है अपडेट करेंगे या अपने कोड में चेंजेस करेंगे, जो कि मैं इस वीडियो में नहीं कर रहा हूँ। अभी के लिए यूजर नेम, ईमेल और पासवर्ड लेना है। तो यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर जाके हम लोग सबसे पहले लिखते हैं ईमेल। यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आप यहाँ पर जो की का ऑर्डर लिखेंगे वो चाहे तो आप इस ऑर्डर में लिखिए जैसे आपने यहाँ लिखा है, चाहे ऊपर नीचे कर दीजिए, उससे कोई एरर जनरेट नहीं होगा। रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को लिखना है, डॉट लगाना है, बॉडी लिखना है, ईमेल आपको लिखना है। क्लाइंट साइड से आ रहे डेटा को जब भी आपको एक्सेस करना होगा तो रिक्वेस्ट वाले ऑब्जेक्ट का आपको यूज करना है। सर्वर साइड से कोई भी डेटा अगर यूजर को भेजना है तो आपको रेस्पॉन्स वाला ऑब्जेक्ट यूज करना है। फिर आपको यहाँ कॉमा लगाना है, एंटर दबाना है। ईमेल लिखने के बाद आपको लिखना होगा यूजर नेम, और वही सेम रिक्वेस्ट लिखना, आपको बॉडी लिखना होगा, और फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा यूजर नेम। फिर आपको यहाँ पे लिखना होगा पासवर्ड, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड लिख दिया, कॉलन लगाइए,
रिक्वेस्ट बॉडी पासवर्ड, ये आपका बन गया। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि आपको न्यू यूजर आपको लिखना होगा, डॉट सेव लगाना होगा, यहाँ पे सेव वाले फंक्शन को कॉल करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे फिर वही हम लोग जो फंक्शन चेनिंग है उसका यूज करेंगे, क्योंकि जो सेव फंक्शन है ये भी mongoose का इनबिल्ट फंक्शन है जिसका यूज किया जाता है MongoDB डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करने के लिए। और मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि mongoose में जो है प्रॉमिस का यूज किया गया जावास्क्रिप्ट का, तो इसलिए हम लोग ये काम कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर यही कर देंगे, यहाँ पे वापस वही करेंगे, वही सेम काम आपको करना है। जो आपका यहाँ पे ये एरो फंक्शन है वो आप बनाइए, यहाँ पे जाइए एंटर दबाइए और यहाँ पर जाके जो कैच वाला फंक्शन है वो आप बना लीजिए। डॉट लगा के आपको कैच लिखना है और यहाँ पे कैच के बाद आपको कुछ नहीं लिखना है, सेमीकोलन लगाना है, इसके अंदर जाइए, ये लगाइए, ये लगाइए, ये यहाँ पे ये कर दीजिए। अगर फंक्शन के पैरामीटर में सिर्फ एक ही वेरिएबल है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग केस में ये यहाँ पर था, तो उस केस में आपको ये पैरेंथेसिस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ भी हटा देता हूँ, यहाँ पे मैं वही यूज़र लिखूंगा, या आप यहाँ पे रिजल्ट भी लिख सकते हैं, जो चाहे आप वो आप नाम दे सकते हैं वेरिएबल का। तो हम लोग यहाँ पे यूज़र नहीं लिखते, हम लोग यहाँ पे रिजल्ट लिखते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ भी यूज़र है ऊपर भी यूज़र है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है कैच वाले में जाके लिखेंगे एरर, और फिर जब यहाँ पे ये हो जाएगा, जब यूज़र का जो डेटा है इंसर्ट हो गया, तो देन के बाद ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो रिजल्ट में क्या होगा कि जो डेटा आपने इंसर्ट किया अभी अभी MongoDB डेटाबेस में, वही डेटा इसके अंदर मौजूद रहेगा जिसे आप रीड कर सकते हैं। तो हम लोग ऊपर की तरफ चलते हैं, जो रिटर्न में आपने लिखा था इसी को हम लोग कॉपी करके यहाँ पे जाके पेस्ट कर देंगे। सेम कोड है, थोड़े बहुत चेंजेस करने। स्टेटस कोड हम लोग 200 देंगे क्योंकि सब कुछ ओके है। स्टेटस में हम लोग यहाँ पे ट्रू लिखेंगे, फॉल्स नहीं लिखेंगे। मैसेज लिखने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आप सीधा लिख सकते हैं एक की बना के कि यूजर, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉलर लगा सकते हैं और उसमें जो रिजल्ट वाला डेटा डाल सकते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये जो कैच वाला है जिसमें अगर डेटा को सेव करते वक्त कोई एरर आता है तो ये हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे, तो ये मैंने लिख दिया। और अगर डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करते वक्त कोई एरर आता है तो सबसे पहले इसका स्टेटस कोड हमें पता करना होगा। तो हम लोग गूगल पर चलेंगे, हम लोग यहाँ पे गूगल में लिखेंगे HTTP रेस्पॉन्स कोड फॉर डेटाबेस इंसर्ट एरर। तो ये देखिए आपको ये बता रहा है 502 होता है, तो हम लोग इसे कॉपी करते हैं और उसके बाद जो है अपने यहाँ पर कोड में चलते हैं और यहाँ पे लिख देंगे 502। यहाँ पे हम लोग कर देंगे फॉल्स, और यहाँ पर जो भी एरर होगा उसे हम लोग यहाँ पे भेज देंगे। तो मैंने ये एरर लिख दिया। और यहाँ पर जो की आप बना रजिस्ट्रेशन में, इसे अगर आप चाहे तो इन्वर्टेड कॉमा में ना भी लिखे तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे ये एरर कर दिया, ये काम हो गया। उसके बाद जो ये वाला फंक्शन था इसके लिए जो आपने देन लिखा था, इसके लिए आपको कैच लिखना होगा। तो यहाँ पर चलिए, ये मैंने कैच लिखा और यहाँ पर भी सेम वही एरर वाला वेरिएबल बनाना है। यहाँ पे जाना है, यहाँ पे सेमीकोलन लगाइए और इसके अंदर जाके हम लोग यही कोड जो है कॉपी पेस्ट कर देंगे। ये मैंने किया कॉपी, यहाँ किया पेस्ट। यहाँ पे हम लोग जो है फॉल्स ही रहने देंगे क्योंकि एरर हुआ है, और जो भी एरर हुआ है वो हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे। नीचे जो ये कोड लिखा है इसे आपको रिमूव कर देना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक काम और कर लीजिएगा, ये जो आपने पासवर्ड को हैश किया है इसे आप यहाँ से करिएगा कट। यहाँ पे 2-3 बार बैक स्पेस दबाना है और फिर आप क्या करेंगे, जो आपने कट किया है उसे यहाँ पे ये जो सेव है इसके नीचे डाल दीजिएगा। ये जो एल्स वाला आपने बनाया इसके नीचे आप कर दीजिएगा, या इसके नीचे आपको नहीं करना है, इसके ऊपर करना है आपको, इसके यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना। और आपको यहाँ पर एक और चेंज करना है जो मैंने नहीं किया है, और वो ये है कि जो पासवर्ड है वो आप हैश वाला लेंगे, रिक्वेस्ट बॉडी से पासवर्ड आप नहीं लेंगे। क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको हैश के बाद पासवर्ड जो होता है वही डेटाबेस में स्टोर करना होता है और वो यहाँ पर मौजूद है। तो आपने यहाँ पे सेट कर दिया, ये हो गया, ये आपने कर दिया यहाँ पर। और ऊपर की तरफ देखते हैं कहीं और कुछ चेंजेस तो नहीं करने हैं, तो यहाँ पर ये सब ठीक है। वैलिडेशन का कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं करना है। अब हम लोग जो अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, सारे चेंजेस जो हम लोगों ने कर लिए हैं जो में करने थे, और एनवायरनमेंट फाइल में सब सेट कर लिया है, डेटाबेस में चेंज कर लिया है, इसमें ये हो गया। मॉडल में जो था, जो आपको टाइप बदलना था वो भी हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले सर्वर रन करना होगा। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया जो कि मेरे इसी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी को पॉइंट कर रहा है, एंटर दबाया, रन हो गया।
वेट करना। ये देखिए डेटाबेस कनेक्शन जो सक्सेसफुली एस्टैब्लिश हो चुका है, और ये जो कनेक्शन एस्टैब्लिश हुआ है ये MongoDB एटलस से हुआ है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जाएंगे, ये मैं यहाँ पे जाऊँगा पोस्टमैन पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे सबसे पहले मेथड सेलेक्ट करना है जो कि मेरे केस में है पोस्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे आना है और URL लिखना है जो कि http://localhost:500 पोर्ट नंबर /API/user/रजिस्टर आपको लिखना होगा। और ये जो मेथड है ये आपको कैसे पता चलेगा, अपने कोड में देखिएगा, आपने जहाँ ये जो फंक्शन यूज किया यहाँ पर यूजर राउट में, ये पोस्ट, तो ये जो आपने पोस्ट मेथड यूज किया तो इसीलिए जो है आपको वहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट करना है। और ये जो वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स है जो कि हम लोगों ने अपने index.js फाइल में सेट किया था, उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। ये गलत होने पर भी API रन नहीं करता है। अपने कोड में चलते और उसके बाद हम लोग यहाँ पे index.js फाइल में जाएंगे और ये देखिए वर्चुअल पाथ प्रीफिक्स आपका ये लिखा हुआ है यूजर राउट्स के लिए, तो ये बिल्कुल सही है। तो हम लोग जब अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, लेकिन उससे पहले वैल्यू भी पास करना होगा, तो बॉडी पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और हम लोग पहले खाली फॉर्म सेंड करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वैलिडेशन एरर जो है वो आ गया, यूजर नेम खाली है, पासवर्ड खाली है, ईमेल भी खाली है। तो अब सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ सेट करते हैं। तो मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले ईमेल देना है, तो मैंने यहाँ पे अपना जो ईमेल है वो दे दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पर पासवर्ड दे दिया, तो मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया, ये मेरा पासवर्ड हो गया। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पर अपना यूज़र नेम दे दिया, तो मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 यूज़र नेम, मुझे अपना नाम लिखना होगा, पासवर्ड नहीं। उसके बाद एक दो एंट्री जो हम लोग गायब करते हैं, सेंड करते हैं, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है पासवर्ड नहीं है और जो है आपका यूज़र नेम नहीं है। पासवर्ड रखते हैं, फिर सेंड करते हैं, तो देखिए यूज़र नेम जो है वो आपका नहीं है, बिल्कुल सही है। तो ये जो वैलिडेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब हम लोग जो इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको यहाँ पे सेंड पे क्लिक करना है और आप ये देख सकते हैं डेटा देखिए आपका इंसर्ट हो गया, ट्रू लिख के आ गया, स्टेटस कोड 200 है और ये जो डेटा है वो आपका इंसर्ट हुआ है। यहाँ पर आप एक की देखेंगे जो कि 2 बार _v। जब भी आप Express.js mongoose का यूज करके MongoDB डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करेंगे तो ये की जो था बाय डिफॉल्ट अपने आप क्रिएट होता है, तो ये की कोई भी एरर नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, MongoDB जो एटलस है उसके वेबसाइट पे चलते हैं जो कि मैंने पहले से ही लॉगिन करके रखा है। कलेक्शन पे क्लिक करना है आपको यहाँ पर और उसके बाद आप देखेंगे, देखिए Amazon क्लोन आपका डेटाबेस बन गया, यूजर करके यहाँ पे कलेक्शन आ गया, उसके अंदर आपका डॉक्यूमेंट इंसर्ट हो गया जो आपने यहाँ पे क्रिएट किया था। ये जो डेटाबेस का नाम है ये वही नाम है जो कि आपने एनवायरनमेंट फाइल में यहाँ पे सेट किया था। ये देखिए इस जगह पर, यहाँ जैसे ही आप नेम चेंज कर देंगे तो डेटाबेस का जो नेम है MongoDB एटलस में वो भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद जो आपका यहाँ पर जो कलेक्शन का नाम आ रहा है यूजर, वो आपका इस वजह से आ रहा है, ये जो आपने यूजर मॉडल बनाया था उसमें जो आपने यहाँ पे लिखा था इसकी वजह से आ रहा है। तो अगर आप इस नाम को चेंज कर देंगे तो फिर आपका MongoDB में एटलस में यहाँ नाम चेंज हो जाएगा। अब हम लोग इसी डेटा को दोबारा से एंटर करने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे, सेंड पे क्लिक करेंगे और ये देखिए आ गया यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट वाला एरर। 409 जो स्टेटस कोड आ गया, स्टेटस फॉल्स आ गया, इसका मतलब ये यूजर पहले से मौजूद है और इसकी एंट्री हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। अब हम लोग जो है कुछ नए और एंट्री करते हैं, तो मैंने जैसे यहाँ पे ये अपना एक नाम लिख दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पर भी ये नाम लिख दिया और यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 5 ये लिख दिया, सेंड पे क्लिक कर दिया, तो ये देखिए डेटा ये स्टोर हो गया। और ये जो पासवर्ड में जो आप यहाँ पे ये वैल्यू देख रहे हैं यही आपका हैश किया हुआ वैल्यू है और ये जो है एंटर हो गया। अब जरा MongoDB एटलस की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और ये आप देखिए दूसरा डॉक्यूमेंट भी आपका आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर जो आपको एक रिफ्रेश करके बटन मिलेगा, आपको पूरे पेज को रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो इतना पोर्शन जो आपका रिफ्रेश हो जाएगा। तो हम लोग एक और डॉक्यूमेंट जो इंसर्ट करते हैं, लेकिन इसी को दोबारा से इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये देखिए बता दिया कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो अब हम लोग जो है एक नया डॉक्यूमेंट इंसर्ट करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया और यहाँ पर जो पासवर्ड है उसको मैंने चेंज कर दिया, ये मैंने लिख दिया और फिर मैंने सेंड पे क्लिक किया, तो ये देखिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट पे इंसर्ट हो गया। वापस चलते हैं MongoDB एटलस पर, यहाँ पर जो रिफ्रेश है उस पर क्लिक करते हैं और ये देखिए 3 डॉक्यूमेंट आपके आ गए यहाँ पर। तो ये जो आपका रजिस्टर में डेटाबेस में इंसर्ट वाला काम था वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है।
अब यहाँ पे जो है MongoDB एटलस का जो ये पूरा सिस्टम है, इसमें आप बिना कोई कोड लिखे, कोई क्वेरी लिखे भी आप केवल बटन पे क्लिक करके अपने डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, यहाँ पे से जो है पूरा का पूरा डेटाबेस आप डिलीट कर सकते हैं। तो ये सब आप जो एक बार टेस्ट और ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा। तो ये हम लोग का जो काम था MongoDB एटलस वाला हो गया। अब जरा हम लोग यही सेम डेटा अपने लोकल डेटाबेस में स्टोर करके देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने सर्वर को जो है बंद करेंगे। CTRL-C दबाइए, Y दबाइए, सर्वर आपका स्टॉप हो जाएगा। अपने कोड में चलिए, database.js में जाइए, URL के नीचे आपको लिखना है लोकल। उसके बाद आप सेव कर लीजिएगा अपने इस फाइल को। उसके बाद आपको फिर जो है यहाँ पर nodemon फिर से आपको लिखना है और फिर आपको अपने प्रोग्राम को रन करना है। एंटर दबाइए, ये हो गया। जब आपने यहाँ पे लोकल लिखा तो अब ये क्या करेगा, एनवायरनमेंट फाइल में जाएगा, इस वाले जो है वेरिएबल पे जो वैल्यू मौजूद है उसे लेगा। तो इससे जो हम लोग का जो लोकली मेरे कंप्यूटर में जो इंस्टॉल है MongoDB उस पर जो है अब वर्क होगा। और मैं आपको एक चीज और दिखा दूं, मैंने जो Robo3T को भी ओपन करके रखा है। अगर आप इसमें जाएंगे Robo3T में और यहाँ पर MongoDB एटलस से कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और ये सारा काम MongoDB एटलस में अकाउंट बनाना, कनेक्शन एस्टेब्लिश करना, कैसे करना है, ये सब मैं अपने इससे पहले के वीडियो में बता चुका हूँ, जो कि थीम डिजाइन प्लेलिस्ट में एक वीडियो मौजूद है जिसमें मैंने बताया है। और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो इस पर आपको क्लिक करना है, कनेक्ट पे क्लिक करिए। MongoDB एटलस से कनेक्शन आपका हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन आपका ऑन होना चाहिए। ये देखिए डेटाबेस आपका यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, व्यू डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करिए, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो आप ये देख सकते हैं। तो अगर आप MongoDB एटलस का जो ये वाला पेज है, वेब पेज, वो अगर आप एक्सेस नहीं करना चाहते तो मत करिएगा। Robo3T से आप जो है अपने कंप्यूटर पे काम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग इसे डिस्कनेक्ट कर देते हैं। राइट क्लिक करना है, डिस्कनेक्ट कर दिया। जो लोकल वाला डेटाबेस है उससे हम लोग कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास Amazon क्लोन वाला जो ये डेटाबेस है वो हमारे पास मौजूद है। और उसकी वजह ये है कि हम लोगों ने जैसे अपना सर्वर जो है स्टार्ट किया यहाँ पर, तो ये जो डेटाबेस बन गया। लेकिन अगर इस यूजर कलेक्शन में देखेंगे तो फिलहाल कोई भी डेटा इसमें मौजूद नहीं है। तब हम लोग क्या करेंगे कि डेटा इंसर्ट करते हैं। तो आपको पोस्टमैन पे जाना है। डेटा आपने ऑलरेडी फिलअप करके रखा है यहाँ पे फॉर्म के अंदर। सेंड पे क्लिक करिए और ये देखिए दोबारा से मैसेज आएगा, डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो हम लोग जरा अपने Robo3T में वापस चलते हैं। राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, कलेक्शन में जाएंगे, व्यू डॉक्यूमेंट्स पे करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे आ गया। अब अगर वापस हम लोग चले पोस्टमैन में, सेंड पे क्लिक करेंगे तो वो देखिए वही मैसेज, यूजर ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो आप जो है इससे नई आईडी आप नहीं बना सकते। तो हम लोग यहाँ पे जो है कुछ और दूसरा आईडी बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया मैंने। यहाँ पे जो है पासवर्ड की जगह मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 ये लिख दिया। सेंड पे क्लिक किया और ये देखिए जो है नया आईडी बन गया। वापस हम लोग यहाँ पे चलेंगे Robo3T पर, राइट क्लिक करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे चलना है, यहाँ पे चलना है, यहाँ पे चलना है, राइट क्लिक, व्यू डॉक्यूमेंट्स, और ये देखिए 2 डॉक्यूमेंट्स आपके पास यहाँ पर आ गए। तो इस तरीके से जो है आपको ये सारा जो काम है वो करना है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने सर्वर को स्टॉप करेंगे। सबसे पहले तो CTRL-C दबाते हैं, Y दबाएंगे, सर्वर स्टॉप हो गया। उसके बाद हम लोग इसे मिनिमाइज करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अपने Robo3T में जाएंगे, यहाँ पे क्लोज करेंगे और ये डेटाबेस जो है डिलीट कर देंगे। और ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है प्रोफाइल पिक अपलोड करने वाले, तो उसमें हम लोग कुछ चेंजेस करेंगे कोड में, तो इसीलिए हम लोग फिर से डेटाबेस बनाएंगे। तो इसे हम लोग यहाँ पे फिलहाल कर देते हैं डिलीट। फिर हम लोग इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, डिस्कनेक्ट कर देंगे और MongoDB जो एटलस की वेबसाइट है उस पर चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे जाके आपको डेटाबेस का नाम लिखना होगा, ड्रॉप पे यहाँ पे क्लिक करना है आपको और जो है आपका डेटाबेस यहाँ से डिलीट हो जाएगा। अब Robo3T पे चलिएगा, राइट क्लिक करिएगा, रिफ्रेश करेंगे तो जो है आपका डेटाबेस यहाँ पे नहीं आएगा। उसके बाद अपने कोड में आपको चलना है और यहाँ पे लोकल की जगह जो है इसको रिमूव कर दीजिएगा, वापस DB URL कर दीजिएगा, क्योंकि हम लोग अपने आगे की वीडियोस में MongoDB एटलस का ही यूज करेंगे। अगर आपको लोकल का यूज करना है तो आप लोकल रहने दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग कुछ कमेंट लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कमेंट लिख दिया, इंसर्ट न्यू यूजर। उसके बाद जो है यहाँ पे थोड़ा स्पेस क्रिएट कर दीजिए जिससे कि थोड़ा सही रहेगा। ये मैंने स्पेस क्रिएट कर दिया। यहाँ पे चलते हैं, इसके ऊपर हम लोग लिख देते हैं क्रिएट यूजर ऑब्जेक्ट फ्रॉम मॉडल, ये मैंने लिख दिया।
कमेंट हम लोग लिखते हैं यहाँ पे हैश यूज़र पासवर्ड। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भी एंटर दबाते हैं, यहाँ पे एंटर दबाना है, यहाँ पे एंटर दबाना है, यहाँ पे एंटर दबाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी एंटर दबा दीजिए। तो ये थोड़ा स्पेस क्रिएट हो गया। ये जो अब ज़्यादा इजीली आप देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग कमेंट लिख देते हैं, चेक ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट और नॉट। यहाँ पे लिखते हैं चेक यूज़र, ये मैंने लिख दिया। और उसके बाद जो है बाकी चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो गिट वाला काम है वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद जो आपको यहाँ पे जो है क्लिक करना होगा। पर उससे पहले मैं एक काम और करूँगा, और वो ये है कि एनवायरनमेंट फाइल से अपना पासवर्ड जो है वो मैं रिमूव कर दूंगा। और अगर आप भी ऐसा प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, गिट का यूज़ कर रहे हैं, तो अपने MongoDB एटलस का पासवर्ड ज़रूर रिमूव कर दीजिएगा, वरना कोई दूसरा व्यक्ति आपके डेटाबेस से कनेक्शन इस्टेब्लिश कर लेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं db_password। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये सारे फाइल जिनमें चेंजेस किए गए इस पर क्लिक करना है। स्टेजिंग में आ जाएगा, कमिट करना होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि एडेड, या मैं यहाँ पे लिखता हूँ न्यू यूज़र इंसर्ट डेटाबेस, ये मैंने मैसेज लिख दिया कमिट का। टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, पुल पुश पर जाएंगे, पुश टू पर जाएंगे, URL जो है सेलेक्ट करेंगे गिटहब का, स्टेटस यहाँ आपको दिखाई देगा, कोड जो है पहुँच जाएगा अभी। और ये आप देख सकते हैं कोड मेरा जो सक्सेसफुली पहुँच चुका है। इस वीडियो से जुड़ा अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और अगर आप चाहे तो मुझे मेरे ईमेल पर भी अपने डाउट जो है लिखकर भेज सकते हो, जो कि आप वीडियो के नीचे देख पा रहे होंगे। ईमेल मेरा लिख के आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जो है आप यहाँ पर जो ये देख पा रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको प्लेलिस्ट देखना तो आप उसके ठीक नीचे क्लिक कर सकते हैं, उससे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।